हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार थाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश थाकर पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेलवे के लिए कंप्लीट सिलेबस, चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस मैथ हो। आपको कंप्लीट सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले कराया जाएगा, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो काम मेरा है, मुझे उसकी टेंशन लेने दो। चाहे भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यूजफुल है, क्योंकि मैथ तो एक ही आनी है। कल कुछ बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं कि सर मैं रीट के लिए पढ़ाऊँ, तो भाई रीट के लिए भी है। आप रीट की दो, पटवारी की दो, एलडीसी की दो या सीईटी की दो। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इतना मेरे पर विश्वास कर सकते हो आप। अब देखो, कल मैंने यहाँ तक करा दिया था 55 नंबर क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन नंबर मैंने करा दिया था। 55 नंबर क्वेश्चन करो। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो करो। यदि संतरे का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मान लो अपने पास है 3x बराबर 4y। जब अपने पास x और y का रेशियो बनाएंगे तो जो x के गुणा में है वो किसका रेशियो होगा? y का। और जो y के गुणा में है वो किसका रेशियो होगा? x का। तो इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? x अपॉन वाई बराबर 4/3, यानी कि x का मान 4 है, y का मान 3 है। अगर आप चाहो तो इस चीज़ को एक तरह से और लिख सकते हो। कैसे? आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, x/4 और y/3। x का मान 4 है, y का मान 3 है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर मिटा रहा हूँ इसको मैं। अब किसने करो इसको। यदि 10 संतरे का विक्रय मूल्य 12 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है तो ऐसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 10 संतरे का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 12 संतरों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो। तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस लेके आ रहा हूं और इधर क्या आ जाएगा? 12 के नीचे 10 आ जाएगा। अब देखो, 10 रुपए की वस्तु है, 12 रुपए में आप बेच रहे हो, तो यहां से कितना प्रॉफिट हुआ? 2 का। और प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। तो 2/10। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी? 10। और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो यहाँ से 100 से गुणा कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? 20%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही है। तो करो ये क्वेश्चन। अब ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में और अगले क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। इसकी लैंग्वेज समझना। यहाँ पर कितना है? 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो करो ज्ञात। अब देखो इसको कैसे करेंगे। 72 वस्तुएं बेच रहा है, तो पहले मैं ऐसे क्या मान लूंगा? एक आर्टिकल। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? मैं यहां से x रुपए मान रहा हूं।
आप वाई रुपये मान सकते हो, जेड मान सकते हो, ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, जो आपका मन हो उतना मान सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमने एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मान लिया ₹X, लेकिन वो बेच कितने रहा है, 72 वस्तु है। तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 72 रुपये। अब देखो अपने पास लॉस कितना हुआ, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ। तो ऐसे लॉस कितना हुआ, 8 के बराबर। अब देखो अपने पास सेलिंग प्राइस है, लॉस है, तो हम ऐसे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो ऐसे अपने पास लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये चीज़ आपको आती है, ये चीज़ और मैंने बताई भी है। लॉस कितना है, 8x, तो 8x बराबर कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है और सेलिंग प्राइस कितनी है, 72x। अब मैं इस 72x को इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 80x। तो 80x बराबर कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब देखो ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया 80x, और हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा था, 72। तो यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमने रेशियो बना लिया। क्या आ गया रेशियो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लिया। कॉस्ट प्राइस कितना है, 80x, और सेलिंग प्राइस कितना है, 72x। अब देखो 80x रुपए की वस्तु थी, कितने में बेच रहे हो, 72x में। तो यहाँ से कितना लॉस हुआ, आप बोलो सर 8x का। और प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऑलवेज किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 80x, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो x से x कट गया, 8 से कट गया 10 टाइम, और 10 से कट गया 10 टाइम। तो यहाँ से कितना आ गया, 10% का लॉस हुआ है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में दिन रात का फर्क है, इस बात का ध्यान रखना। आपको लैंग्वेज समझनी है। 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। और पीछे वाला क्या था, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। अब बढ़ता हूं मैं अगले। अब देखो ये तो अपने पास बेसिक तरीका, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो फिर आपने क्लियर कर लिया पेपर। फिर कैसे करेंगे वो समझो। आपको मैंने जब बेसिक पढ़ाया था तो वहां से मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे सेलिंग प्राइस के। क्या बताए थे, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और कॉस्ट प्राइस का एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, क्या, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको वहां पर बताया था। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर वो 72 वस्तु बेचता है तो 72 वस्तुएं उसने खरीदी होगी। तो मैं इसको कैसे करूंगा, 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 72 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के हैं। भाई 72 वस्तुएं बेची है तो खरीदी कितनी, 72। अब देखो आगे पढ़ो, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। अगर हानि है तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पर 8, अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य है तो 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो गया। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य होता तो यहाँ पर क्रय मूल्य आता, यहाँ पर विक्रय मूल्य है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आ गया। अब देखो मैं इस 8 एसपी को इस साइड लेके आ रहा हूं, तो यहां से कितना हो गया, 80 एसपी किसके बराबर है, 72 कॉस्ट प्राइस के। अब देखो जो पीछे हम क्वेश्चन करके आए थे वही क्वेश्चन बन गया अभी यहाँ पर। अब यहाँ से रेशियो बना लो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बना लो। तो यहाँ से कितना आ गया, 72/80। अब देखो
कोई वस्तु 80 रुपए की है और उसको कितने में बेच रहे हैं, 72 रुपए में, तो ऐसे कितना लॉस हुआ, आप बोलोगे सर 8 रुपए का। और लॉस हो या प्रॉफिट हो, ऑलवेज किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो 8 रुपए का लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80 रुपए, तो अपॉन में कितना आएगा, 80, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 10% लॉस आ गया। यहाँ तक आगे बात समझ में आपको। आप तो वैसे 2 फॉर्मूले याद रखना, अगर यहाँ पर लॉस है तो माइनस का साइन आएगा, अगर कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस आएगा, अगर सेलिंग प्राइस है तो आगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखो ये रहा, करो। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताओ। बताओ भाई, आपके जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो सभी टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आपका मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, मेरी गारंटी है। करो। 72 गेंदों का को 720 रुपये में बेचने पर 8 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितनी वस्तु बेच रहा है, 17 वस्तुएं। 17 वस्तुएं बेचने पर, तो खरीदी कितनी, 17 उसने खरीदी होगी। आगे बढ़ो, इसको छोड़ दो एक बार, 720 को। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होगी तो माइनस का साइन। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य आ जाएगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि होती है। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया, 17 सेलिंग प्राइस बराबर कितना आ गया, 17 कॉस्ट प्राइस में से 5 कॉस्ट प्राइस माइनस कर रहा हूं, तो ऐसे कितना आ गया, 12 कॉस्ट प्राइस। अब देखो अपने पास जो 17 वस्तुएं बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 720 में, तो 17 सेलिंग प्राइस का मान कितना दे रखा है, 720, तो 720 बराबर 12 सीपी, तो 12 से काट दो। अभी हमें यहाँ से क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे, 720 अपॉन 12, तो 12 से कट गया 12 से 72, तो यहाँ से कितना आ गया, 60 रुपये। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें क्या पूछा था, प्रॉफिट या लॉस, लेकिन यहाँ पर 17 सेलिंग प्राइस की कितना मान दे रखा है, 720, तो 17 एसपी की जगह कितना रख देंगे, 720, और बराबर में कितना चल रहा है अपने पास, 12 एसपी, तो यहाँ से 12 से 720 कट गया 60 बार, और यहाँ से कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया। क्या पूछा था, एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ में, ये कर लो, सेम टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। करो। किसी वस्तु की 12 प्रतियों को 1800 में बेचने से 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, वस्तु की 1 प्रति की लागत मूल्य कितना होता है, कितना है। मैंने कल भी आपको एक चीज बताई होगी, आपको मैथ पढ़ना है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो पेन कॉपी साथ रखो, पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो यहाँ से पहले क्वेश्चन को समझो, जब अगला क्वेश्चन आए तो पहले उसको करो। मैथ पढ़ने का या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है ये। करो इस क्वेश्चन को। किसी वस्तु की 12 प्रतियां बेचने पर, तो कितनी बेच रहे हैं, 12 प्रतियां बेच रहे हैं, कितने में, 1800 रुपये में। इसको छोड़ दो एक बार, अगर 12 बेच रहा है तो खरीद कितनी रहा है, 12 ही वो खरीद रहा है, तो 12 कॉस्ट प्राइस। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ होता है तो
प्लस का साइन। अगर क्रय मूल्य है तो यहाँ से क्या जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। किसके बराबर है, 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ से देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। 12 SP, यहाँ पर कितना जाएगा 15 कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर 12 सेलिंग प्राइस का रुपए कितना दे रखा है, 1800 रुपये दे रखा है। 1200 प्रतियों को 1800 रुपये में बेच रहे हैं, तो 12 SP की जगह मैं कितना लिख दूंगा 1800 रुपये, तो बराबर 1800 किसके बराबर है 15 कॉस्ट प्राइस के। हमें क्या ज्ञात करना है, एक प्रति का मूल्य ज्ञात करना है, लागत मूल्य। तो ऐसे 15 से डिवाइड कर देंगे। 1800 बटे 15, 15 से काट दो, 15 से एक टाइम बचा कितना 3, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर कितना आ गया 2, और लास्ट में अपने पास कितना बच गया 0। तो ऐसे कितना आ गया 120 रुपये अपने पास आ गया। ये क्वेश्चन करने का तरीका अपने पास होता है। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो, अब यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पर क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर मूल्य नहीं पूछा अब की बार। 2 वस्तुओं को 800 में बेचने पर एक वस्तु को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, बताओ भाई कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पीछे वाला क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर लाभ या हानि पूछी है तो ऐसे 800 को लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर इसको ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, 2 वस्तुओं को बेचने पर, तो कितनी वस्तुओं का सेलिंग कर रहा है, सेल कर रहा है 2 वस्तुओं को, तो खरीदी भी कितनी होगी 2, तो 2 का कॉस्ट प्राइस। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ हो रहा तो प्लस का साइन। 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लागत या क्रय मूल्य की बात है के बराबर लाभ होता है, तो ऐसे कितना आ गया 2 का सेलिंग बराबर किसके बराबर आएगा 5 के कॉस्ट प्राइस के बराबर आ गया। अब देखो पीछे वाला क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लेंगे, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से कितना आ गया 5/2। अब देखो 2 रुपए की वस्तु है 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट होगा, आप बोलोगे सर 3 का। कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का, और प्रॉफिट किस पर हुआ है 2 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, 2 से कट गया 50 बार, तो 50 गुणा 3 150%। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस पूछा है, तो यहाँ पर रियल वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप रियल वैल्यू ले लोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे फर्क नहीं पड़ता है वो समझो एक बार, इसको मिटा रहा हूं मैं। क्या बोल रहे हैं, 2 वस्तुओं को बेचने पर, तो 2 वस्तु इसने खरीदी होगी, तो 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। तो यहां पर देखो 2 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस का मूल्य कितना दे रखा है 800 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 800, यहाँ पर कितना है 5 का कॉस्ट प्राइस। अब 5 से काट दो यहाँ पर, तो यहाँ से कितना आ गया 160 रुपये। अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गई कितनी 160, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 2 वस्तुओं की 400 रुपये दे रखी है, तो एक वस्तु की कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 400 रुपये आ जाएगी। अगर 2 वस्तु की 800 रुपये मूल्य है तो एक वस्तु का कितना जाएगा 400 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 160, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, आप बोलोगे सर कितना 400 रुपये आ गया। अब देखो 200 रुपये की वस्तु है और बेच कितने में रहा है
400 रुपये में, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हो गया? आप बोलोगे सर 240 का। कितने का हो गया? 240 का। और प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर, तो अपॉन में 160, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 10 से 10 कट गया। अब काट दो, 2 से कट गया 5 बार, और 2 से कट गया कितनी बार? 8 बार। तो यहाँ पर अब काट दो 8 को, 240 को 8 से काट दो, तो 8 गुणा 3, 8 तिया 24, तो 30 गुणा 5, यहाँ से कितना आ गया? 150% का प्रॉफिट। अब देख लो, अगर आप रियल वैल्यू ले लोगे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लोगे तो भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा। जब अपने पास सब कुछ मानने से आंसर आ रहा है तो सबसे आसान तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। तो आगे बढ़ता हूं मैं। अगर किसी को 400 रुपये समझ में नहीं आया तो यहाँ पर फिर से समझ लो एक बार। 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना है? 800 रुपये। तो एक वस्तु का कितना जाएगा? 400 रुपये। 800 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसे कितना जाएगा? 400 रुपये। ये तो करो क्वेश्चन। करो भाई। किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपये प्रति मीटर की दर से बेचने पर 10% की हानि होती है। बताए कि कपड़ा किस दर से बेचा जाए कि दुकानदार को 15% का प्रॉफिट हो। तो पहले तो यहाँ से 15% का प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? यहाँ से पहले यहाँ से कॉस्ट प्राइस आएगी, फिर यहाँ से 15% का प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लो इन दोनों से, पर इस पर 15% का प्रॉफिट दे दो। करो। यहां पर देखो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलो सर 1/10। 10 रुपए की वस्तु थी, 1 का लॉस, तो कितने की बेचेगा? 10 से 9। तो अपने पास ये कॉस्ट प्राइस आ गई और ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब देखो इस 9 का कितना दे रखा है मान? 9, तो 9/9, और ऐसे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो 9 से 9 कट गया। तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? आप लोग से 10 रुपये आ गई। अब ये क्या बोल रहे हैं? जो अपने पास एक कॉस्ट प्राइस आई है इस पर 15% का लाभ प्राप्त होता है उसको। तो या तो इसको 115/10 से गुणा कर लो 100 से, तो 10 से 10 कट गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 115/10, तो ऐसे कितना आ जाएगा? 11.5 रुपये। कौन सा ऑप्शन? पॉइंट का 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे आप लास्ट में 0 लगा सकते हो। या तो इसको ऐसे कर लो या फिर कैसे करो, 15% का लाभ होता है, तो 100 रुपये की वस्तु है, 15% का लाभ, तो कितने की बेचेगा? 115 की। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। लेकिन रियल में कॉस्ट प्राइस कितनी है अपने पास? 10 रुपये हमने कॉस्ट प्राइस निकाली थी। तो 10 किसका मान है? 100 का। और किसका मान निकालना है? 115 का। तो यहाँ से 115 से इसको गुणा कर देंगे, तो 10 से 10, तो ऐसे कितना है? 111। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे कितना है? 11.5 रुपये। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, आपके किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। अगर वह उसे कितने 30.60 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए था? करो ये क्वेश्चन।
तो पहले मानता हूँ उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, ये मैंने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस। आगे देखो क्या बोल रहा है, 15% की हानि पर बेचा जाता है। तो 100 रुपये की वस्तु थी, 15% की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 85 रुपये में। अब आगे देखो, तो उसको 30.60 अधिक पर बेचता, इसको छोड़ दो, तो उसे 9% का लाभ होता। तो 100 रुपये की वस्तु थी, 9% का लाभ, तो कितने की बेचेगा, 109 की। अब देखो, पहले उसको बेच रहा था 85 रुपये की, अब कितने की बेच रहा है, 109 की। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 24 का। और 24 का मान कितना दे रखा है, 30.60 रुपये में अधिक बेच रहा है। तो 24 का मान अपने पास कितना है, 30.60। तो एक का मान कितना आ गया, 30.60 बटे 24। और पहले ऐसे क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ये प्रॉफिट तो बाद में होगा, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो, मैं यहां से 2 जीरो उठा रहा हूं, तो अपॉन में कितना आएगा, 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखो काट दो इसको, ऊपर कितना है 3060 और नीचे कितना है 24। तो पहले इसको 2 से काट दो, 153 और 0, यहाँ पर कितना आ गया 12। 1530 रुपये आ गए, और अपॉन में कितना है 12, 1530 अपॉन 12। तो 12 से डिवाइड करोगे तो 12 एकम 12, यहाँ पर कितना आ गया 3, 12 दूनी 24, कितना 3 ही बचा ना, हाँ 12 दूनी 24, बचा कितना बाद में, इसको सही तो कर रहा हूँ ना मैं, 2 से काटा तो 15, 3 53। अब जो अपने पास ये आया है, या इसको ऐसे कर लो आप, इसको ऐसे कर लो, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर कितना आ गया 130 अपॉन 12, ये अपने पास यहां से कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इस पर क्या दे रहा है 10% का लाभ, तो इसको किससे गुणा कर दो, 110 बटे 100 से, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इसको 11 से गुणा कर लो और लास्ट में 12 का भाग दे दो, या इस 1 जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 140.25 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर उसको 10% प्रॉफिट पर बेचेंगे। तो आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन करो, कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता है और उसे 1000 रुपये अधिक में बेचता है, तो उसे 40% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने मान लिया 100 रुपये की वस्तु थी, आगे क्या बोल रहा है, उस वस्तु को खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया, तो यहाँ पर कितने की बेचेगा 110 की। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, यदि वह वस्तु उसने 20% कम मूल्य पर खरीदता था, तो पहले 100 की थी, अब कितने ही खरीदे, यहाँ पर 20% कम, तो यहाँ पर कितने ही खरीदेगा, 100 का 20% 20 होता है, तो 100 में से 20 माइनस कर दो, तो ऐसे कितना आ जाएगा 80। अब आगे क्या बोल रहा है, उसको 40% का लाभ होता है, तो 80 रुपये पर क्या है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, और 40% का लाभ होता है, तो 80 का 40% कितना होता है 32, तो यहाँ पर 32 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो कितने की बेचेगा 112 की। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पहले बेच रहा था 110 की, अब कितने की बेचेगा 112 की, तो यहाँ पर कितना अधिक बेच रहा है 2 में, और 2 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 1000 रुपये, 2 का मान कितना है 1000,
तो ए का मान कितना आ जाएगा 1000/2। और यहाँ से कॉस्ट प्राइस पूछिए। अगर यहाँ पर बोलता कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ तो किससे गुणा करेंगे 100 से। अगर यहाँ पर बोलता कि वस्तु का बाद वाला क्रय मूल्य बताओ तो किससे गुणा करेंगे 80 से। अगर यहाँ पर यह बोले कि क्रय मूल्य बताओ तो हमेशा पहले वाला ही निकालेंगे। तो यहाँ पर किससे गुणा कर देंगे 100 से। तो 2 से कट गया कितनी बार 50 बार। तो ऐसे कितना आ गया 50,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। 100 रुपये की वस्तु खरीदी, 10 रुपये लाभ पर बेचता है तो कितने की बेचेगा 110 की। लेकिन आगे जो क्या बोल रहा है, यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100, 20% कम पर खरीदता है तो 100 का 20% 20, तो कितने में खरीदेगा 80 रुपये में। अब ये 80 रुपये में खरीदता है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा 40 का। तो 80 का 40% कितना होता है 32। तो 80 रुपये यहाँ पर क्या है कॉस्ट प्राइस, 32 का प्रॉफिट। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 112। पहले 110 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहे हैं 112 में। तो कितने अधिक में बेच रहे हैं 2 अधिक में बेच रहे हैं। और 2 का मान कितना है 1000 रुपये। तो 1 का मान यहाँ पर निकाल लो। और यहाँ पर क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है तो किससे गुणा कर दिया मैंने 100 से गुणा कर दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन ये करो। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 660 रुपये में अधिक बेचता तो उससे 8% का लाभ होता है। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा ज्ञात करो। पहले यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लो और उस कॉस्ट प्राइस पर 12% का लाभ प्राप्त करना चाहता है वो, तो उसमें कितने की बेचेगा। यहाँ पर देखो मैं उस वस्तु की मानता हूँ कॉस्ट प्राइस 100 रुपये। आगे क्या बोल रहा है वो समझो। आगे क्या बोल रहा है 16% की हानि पर बेचना चाहता है। तो 100 रुपये की वस्तु थी, 16% की हानि, तो कितने में बेचेगा 84 में। यदि वह उस वस्तु को 660 रुपये में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। 100 रुपये कॉस्ट प्राइस थी, 8% का लाभ, तो कितने में बेचेगा 108 रुपये में। पहले बेच रहा था 84 रुपये में, अब कितने में बेच रहा है 108 रुपये में। तो यहाँ पर कितने अधिक में बेच रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इन दोनों में से 108 में से 84 माइनस कर दो, तो यहाँ से कितना देगा 24। 108 में से मैंने 84 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 24। अब देखो 24 का मान कितना दे रखा है 660 रुपये। पहले 84 में बेच रहा था, अब 108 में, तो कितने अधिक में बेच रहा है 24 में। तो 24 का मान अपने को दे रखा कितना 660 रुपये। एक का मान कितना देगा 660/24। और यहाँ से पहले कॉस्ट प्राइस निकालो, क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो पहले 100 का मान निकाल लो। 4 से कट गया कितनी बार 6 बार, 4 से कट गया 25 बार, और 6 से कट गया 110 टाइम। तो यहाँ से कितना आ गया 25 और 27। अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया कितना 2750। अब ये बोल रहा है इस वस्तु को 12% लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ से विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखो 12% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोल सकते 12/100। तो यहाँ से 4 से कट गया 3 बार, 4 से कट गया 25 बार। 25 रुपए की वस्तु थी, 3 रुपए का लाभ, तो 25 से कितने की बेचेगा 28 रुपए की। 25 का मान में दे रखा कितना 2750। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पर क्या है सेलिंग प्राइस। तो 2750 किसका मान है 25 का, और मैं मान किसका निकालना है 28 का। अब 2750 को 25 से काट दो,
25 से काटोगे तो एक बार, बचा कितना 2, फिर 25 से काटोगे तो एक बार, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पर आएगा 110, क्योंकि जब 27 को आप 25 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर कितनी बचा 2, 25 को 25 से काटोगे तो कितना आ गया 1। अब देखो 28 गुना 110 जीरो, 11 गुना 8 28, 88, बचा कितना कैरी 8, 11 गुना 2 22, 22 और 8 30, तो यहाँ पर कितने की बेचेगा 3080 रुपये की। पहले इन दोनों कंडीशन पर काम कर लो आप, फिर यहाँ से कितने अधिक में बेचा वो देख लो, फिर यहाँ से पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाल दें हम। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका था अपने पास। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन वही है, यहाँ से प्रॉफिट या लॉस पूछ लिया। यदि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता। यदि वह उस वस्तु को 3080 रुपये में बेचता तो यहाँ पर कितना प्रतिशत लाभ होता, करो। तो मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, 100 रुपये मैंने कॉस्ट प्राइस मान ली, तो क्या बोल रहा है 16% की हानि पर बेचता है, तो कितने की बेचेगा 84 की। यदि उस वस्तु को 660 अधिक में बेचा होता तो यहाँ पर 8% का लाभ होता। 100 रुपये की वस्तु थी, 8% का लाभ, तो कितने में बेचेगा 108 में। अब देखो यहाँ पर कितने अधिक में बेच रहा है, आप बोलोगे सर 24 अधिक में बेच रहा है, और 24 का मान कितना दे रखा है 660, 24 का मान है 660, तो एक का मान निकाल लो 660 बटे 24, और यहाँ से किसका मान निकाल लो कॉस्ट प्राइस का। अब देखो 4 से कट गया 25 टाइम, और 4 से कट गया 6 बार, और 6 से कट गया कितनी बार 110 बार, तो ऐसे अपने पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 0, 5 और 27। अपने पास कॉस्ट प्राइस आएगी 2750 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखा है 3080, तो यहाँ से प्रॉफिट या लॉस पूछा है, तो इसको हम आसानी से निकाल लेंगे। ये अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है कितना 2750, और सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पर 3080, 2750 की वस्तु है, बेच कितने में रहा है 3080 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ, आप बोलो से 0, 8 में से 5 किए तो 3, और यहाँ पर 30 में से 27 किए तो ऐसे कितना आ गया 3, और यहाँ से प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 2750, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, 10 से 10, 11 से कितनी बार कट गया 11 से 33 कट गया 30 टाइम, और 11 गुणा 2 22, और यहाँ पर कितना आ गया बचा कितना 5, तो यहाँ से कितना आ गया 25। अब 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 2 बार, और 5 से कट गया 6 बार, तो 6 गुणा 2 यहाँ पर कितना आ गया 12%। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वो आप करते जाओ, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ से करेंगे हम कल की क्लास में स्टार्ट, अगर किसी को करना है तो पहले कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तो आज ही क्लास करते हैं यहाँ पर हम
समाप्त। और बढ़ते कल से वापस रेगुलर करेंगे जहाँ से मैंने छोड़ा है वहाँ से। ठीक है।